better branch या better college, what should I take? So I was getting a lot of doubts regarding it. They were asking कि दीदी मुझे ना NIT में CSE मिल रही है एंड IIT में मुझे लोअर ब्रांच मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल सिविल ये सब मुझे मिल रहा है, तो what should I take? Everyone, this is Lakshya and today I'll be telling you about what should we take, a better branch or a better college, क्या क्या factors we should consider while choosing a good college or a good branch for us. So without wasting any further time, let's get into the video. पहली चीज़ दैट यू शुड कंसिडर वाइल टेकिंग एनी प्रेफरेंस ऑर्डर इज़ यू शुड कंसिडर योर इंटरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. कभी कभी इट्स लाइक कि कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि नहीं मुझे तो मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना है इन फ्यूचर, मुझे कुछ कार्स की डोमेन में करना है, मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, मुझे अपने घर का स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे ये करना है. सो आपने इंजीनियरिंग ही उसी वजह से ली थी विद द मोटो दैट यू वांट टू बिकम अ पर्टिकुलर इंजीनियर इन दिस फील्ड. देन यू शुड डेफिनेटली नॉट कंसिडर अबाउट एनी कॉलेज और कितनी क्या ब्रांड है, क्या ये है. यू शुड जस्ट कंसिडर अबाउट द ब्रांच, और जिस भी कॉलेज में आपको वो ब्रांच मिल रही है एंड दैट कॉलेज इज़ गुड, देन यू शुड गो फॉर इट. चाहे भले ही आपको किसी NIT में या किसी और कॉलेज में विच इज़ लाइक बेटर उसमें आपको CSE मिल रही हो, तो आपको वो छोड़ देना है बिकॉज इट्स योर इनर डिज़ायर कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है. तो आपको अगर IIT में या कोई भी कॉलेज आपको मिल रहा है और उसमें आपको अपनी मन चाहिए ब्रांच मिल रही है, तो जस्ट टेक इट. डू नॉट थिंक ट्वाइस कि नहीं नहीं अब तो मुझे CSE भी मिल रही है तो मैं CSE ले लेती हूँ या ले लेता हूँ. तो डू नॉट थिंक अबाउट दैट. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड द सेकेंड थिंग यू शुड कंसिडर इज़ कि ब्रांड वैल्यू कितनी है. तो इन द एंड आई ऑल्सो टेल अबाउट माई सेल्फ कि मेरे को क्या पर्सनली प्रेफरेबल लगता है. सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो कि जानने के लिए कि व्हाट आई प्रेफर, व्हाट वुड आई हैव प्रेफर्ड अगर मेरे पास ऐसी कोई चॉइस या ऑप्शंस होते जो कि थे ऑफ कोर्स एज आई एम ए स्टूडेंट एट IIT गुवाहाटी. तो सबसे दूसरी चीज़ व्हाट यू शुड कंसिडर इज़ ब्रांड वैल्यू. कि अगर आप इन फ्यूचर या अभी भी आप किसी को बताते हो दैट यू आर एन IITian, तो इज़्ज़त बन जाती है इन सोसाइटी. एंड इट्स नॉट दैट कि अगर आप NIT से या किसी और कॉलेज से भी हो तो आपकी इज़्ज़त नहीं है. ऑफकोर्स आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है. 4 साल बाद जब आपका किसी भी अच्छे जगह पे यूल गेट अ पैकेज, अगर आपका Amazon में लगता है, Microsoft में लगता है, तो यू आर गोइंग टू टेल देम कि येस आई एम फ्रॉम Amazon, आई एम फ्रॉम Microsoft. एंड वो वहाँ पे जाने के बाद दिस टैग डजेंट मैटर कि आप IIT से हैं, NIT से हैं, आप किसी भी कॉलेज से हैं. दिस टैग विल नॉट मैटर आफ्टर दैट. बट ड्यूरिंग दिस 4 years और उसके बाद भी कभी कभी आप अपना बोस्ट कर सकते हैं दैट यू हैव दैट ब्रांडेड कॉलेज, ब्रांड नेम है आपके कॉलेज का. तो यू कैन कंसिडर दैट फैक्ट एज वेल. और द थर्ड थिंग दैट यू शुड कंसिडर इज़ कॉलेज लाइफ. तो कॉलेज लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Seriously, it's very important. The exposure that you get in tier 1 colleges is unmatchable. कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको, कितने सारे क्लब्स होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले इंसान से यू आर चेंज इनटू अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी. मैं अपने आप का भी बोलती हूँ. जैसे पहले आई यूज़ टू स्टडी अ लॉट, मतलब पढ़ाई करके ऑब्वियसली आई गॉट दिस पोजिशन. तो अब जब आप IIT में या किसी भी कॉलेज में यू गो, जो भी जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कैंपस लाइफ है, तो वो आपको एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है. यू आर टोटली चेंज्ड. आप अपने आप को 1 साल बाद देखोगे ना, जब जैसे अब मैं देखती हूँ, तो यू विल रियलाइज़ यार कितने अजीब थे हम 1 साल पहले. कुछ नहीं आता था हमें, हम किसी से बात करना नहीं जानते थे, हमें ये नहीं आता था, हमें वो नहीं आता था. तो you'll be a चेंज पर्सनैलिटी. आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको यूट्यूब की वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको बहुत सारे रोबोटिक्स क्लब के जो हम रोबोट्स बनाते हैं उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा. मतलब टोटली डिफरेंट थिंग्स यूल कम अक्रॉस व्हेन यूल हैव अ वेरी गुड कैंपस लाइफ. आप जब बहुत सारे लोगों से बात करोगे ना आपके जो कैंपस में, यूल गेट टू नो कि कितने ज़्यादा वेरीड कल्चर्स हैं, वेरीड दिमाग है लोगों के, कितना ज़्यादा सोचते हैं लोग इन terms of like having fun, studies, everything. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से they manage time. तो आपकी भी थिंकिंग प्रोसेस उन्हीं की तरह हो जाएगा एंड यू विल रियलाइज दैट दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कुड गेट. सो विद ब्रांड नेम आई वुड प्रेफर. कैंपस लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा ना हो कि आप किसी एक
किसी भी कॉलेज में चले जाओ दैट इज़ इन अ वेरी रिमोट प्लेस, जहाँ से बस आपका ना कैंपस उसका अच्छा, ना आप बाहर जा सकते हो, ना आप मॉल्स में घूमने जा सकते हो, कहीं पे भी यू कैन नॉट गो. तो प्लीज़ कंसिडर दीज फैक्ट्स एज वेल. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारी IITs में कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है. आई एम नॉट सेइंग दैट, प्लीज़ बी पर्टिकुलर अबाउट दैट. ऐसी बहुत सारी IITs हैं जो बहुत सारे रिमोट लोकेशंस पे हैं विच डू नॉट offer a very good campus life, so you need to see that as well. क्योंकि campus life, believe me, it's really important to grow. आप आगे कैसा बिहेव करोगे, कैंपस इंटरव्यू में कैसे बिहेव करोगे, आप आगे अपनी लाइफ में कैसे बिहेव करोगे, आप लोगों से इंटरैक्ट कैसे करोगे, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैंपस लाइफ. द पीपल यू मेक, द नेटवर्क यू आर मेकिंग, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट. और भी फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए वो ऐसे कि वेदर इट्स फीजिबल और नॉट, वेदर यू आर फाइनेंशियली okay with a college that is having a fees that is having a very high fees. तो वो भी आपको कंसिडर करना है कि क्या मैं बिट्स की फ़ीस दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, क्योंकि बिट्स अगर आप ले रहे हो तो इट्स फीस इज़ quite high as compared to other colleges. तो you need to consider that fact as well कि क्या मैं इतना financially dependent हूँ कि मैं बिट्स की फ़ीस या किसी और भी कॉलेज की फ़ीस I can pay. तो वो सब आपको कंसिडर करना है. एंड विद दैट यू हैव टू कंसिडर कि वो आपके घर से कितना दूर है कॉलेज. ऑफ कोर्स मेनी पीपल प्रेफर कि आई वांट टू गो अवे फ्रॉम. समझ रहे हो ना. बट उसका वे, लाइक विल यू बी एबल टू अफोर्ड द प्राइजेज विच विल बी इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, जैसे कि फ्लाइट से आने जाने का खर्चा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हेन यू आर गोइंग वेरी फार अवे फ्रॉम योर प्लेस. तो क्या आप वो सब मैनेज कर पाओगे, दैट ऑल्सो यू हैव टू थिंक. ऐसा नहीं है ना कि अपने पेरेंट्स के ऊपर आप बर्डन बन जाओ कि मेरे को इतनी दूर जाना है, आई हैव टू गो बाय प्लेन ट्रेन जो भी है. तो वो सब एक्सपेंसेस भी यू हैव टू कीप इन माइंड. और क्या आप उस कल्चर से एडजस्ट कर पाओगे. जैसे फॉर मी पर्टिकुलरली आई वॉज वेरी श्योर कि मैं अगर साउथ के कॉलेजेस भरती हूँ तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज इन द सदर्न क्लाइमेट और कल्चर जो भी है. एडजस्ट होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और तो मैं अपने पर्सनली मैंने साउथ के कॉलेजेस नहीं भरे थे. मैंने NITs एंड टॉकिंग अबाउट NITs जैसे IITs का आई वॉज श्योर. और मेरे को तो ऐसा था कि IIT में ही जाना है. तो मैंने NIT सिर्फ कुरुक्षेत्र भरी थी विच वॉज नियर टू माई हाउस. तो मैंने सिर्फ एक चीज़ भरी थी उसके अंदर, दैट वाज मैकेनिकल इंजीनियरिंग और CS और IT, 3 चीज़ें भरी थी मैंने. NIT सिर्फ एक भरी थी मैंने. तो बस यही ऐसे भर दिया था जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड कि अगर नहीं मिलता है, कुछ गलत ही हो जाता है तो आई कैन गेट दिस. तो मैंने सिर्फ वही भरा था. उसके अलावा मैंने कोई NIT नहीं भरी थी, कोई और कॉलेज नहीं भरा था मैंने. तो आई मेड श्योर कि NIT त्रिची वगैरह ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं जाके वहाँ पे एडजस्ट कर सकती. सो आई डिडंट फिल इट. खड़गपुर में भी IIT खड़गपुर में माई फादर वॉज लाइक कि नहीं यार IIT खड़गपुर इज़ वेरी नाइस. और वो तो चाहते थे कि मेरा IIT खड़गपुर में हो जाए. तो बट मैं बिल्कुल मना कर दिया था मैंने कि नहीं, वहाँ पे आई कैन नॉट एडजस्ट, तो मैं वो भरूंगी ही नहीं. तो आई डेंट फिल इट. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आप जानते हो दैट यू कैन एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर थिंग देन यू हैव टू फिल इट. एंड इट्स ऑब्वियसली फॉर द साउदर्न पीपल ऑल्सो, जब वो नॉर्दर्न कल्चर में आते हैं तो देयर आर सम डिफ़िकल्टीज़ दैट दे माइट हैव टू फेस. तो उन सब चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कॉलेज मिल रहा है तो बस ले लो. यू जस्ट हैव टू हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि येस, अगर मुझे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल रही है, कॉलेज में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आँख बंद करके ले लो. यू जस्ट हैव टू थिंक कि वो क्या चीज़ मेरे लिए फीजिबल है, क्या फिनेंशियली आई कैन अफोर्ड इट, क्या मैं वहाँ पे जाके आई विल बी हैप्पी, आई विल बी एबल टू एडजस्ट विद द फ्रेंड्स. तो वो सब चीज़ें भी कंसिडर करनी होती हैं. और नाउ कमिंग ऑन टू द प्लेसमेंट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर हेयर, वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. तो अब बात आती है कि अगर आपको NIT में CSE मिल रही है, DTU में CSE मिल रही है, बट ऑन द अदर हैंड यू आर गेटिंग IIT में अ वेरी लो ब्रांच इन मे बी अ वेरी लो IIT. तो व्हाट शुड यू प्रेफर. तो ये सारे जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, इन सब को देखकर यू हैव टू चूज़ कि मेरे लिए क्या प्रेफरेबल होगा. अब 4 years बाद आई नो यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर लाइफ. सब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, आई नो दैट. ऐसा नहीं है कि कोई खाली बैठेगा या कोई कुछ. सब कुछ कोई ना कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करता है, दैट इज़ फॉर श्योर. हम खाली नहीं बैठने वाले ऑब्वियसली. तो अब हमें क्या करना है वो हम पहले से ही सोच के रखते हैं. कुछ लोगों को ऐसा है कि वी हैव टू मेक आवर करियर सिक्योर बाय टेकिंग CSE. सो येस, यू कैन गो फॉर DTU की CSE, NIT की CSE, जहाँ पे भी आपको मिल रहा है. बट आस्किंग अबाउट
asking me about this, जैसा कि I told in the beginning of the video, I would prefer you to take a college brand name, a college campus life, neglecting the placements, because in the end branch doesn't matter. After coming into IIT, I realized that branch doesn't matter at all, because जो भी सिविल के बच्चे हैं, मैकेनिकल के बच्चे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, they're not really into going into the core things. They are already preparing for non-core things. वो साइड में कोर्स करके they prepare themselves for the placements. तो ऐसा, अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि IIT ने अगर ब्रांचेस खोल रखी हैं तो वो वेस्ट हैं. ऐसा नहीं है ना कि IIT ने बस ऐसी मज़े मज़े के लिए ब्रांचेस खोल रखी हैं. अगर ऐसा ही होता तो वो सारी CSE की ब्रांचेस रख देता. तो जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हर चीज़ की डिमांड है. इट्स नॉट कि सिर्फ IT के लोग ही मतलब डिमांड में है. इट्स कि सारी कंपनीज़ में आपको अगर कंपनी को चलाना है तो यू नीड द इलेक्ट्रीशियन, यू नीड द मैकेनिकल इंजीनियर, सब कुछ चाहिए आपको. और बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए सिविल इंजीनियर चाहिए. और अगर आप किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे IT में जो लोग हैं वो वेबसाइट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स भी चाहिए हमें वेबसाइट डिज़ाइनर्स चाहिए, हमें सब चीज़ों की नीड है. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ IT वाले ही सब कुछ है, CSE वाले ही सब कुछ है. इट्स डेफिनेटली नॉट लाइक दैट. अगर कोई ब्रांच है तो डेफिनेटली उसकी नीड है, जब भी वो ब्रांच है. वो ऐसी टाइम पास करने के लिए वो ब्रांच नहीं है. तो यू नीड टू कंसिडर दैट एज वेल. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ गुड प्लेसमेंट्स इन CSE एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, बट इट डजेंट रूल आउट द फैक्ट कि उन ब्रांचेस की ज़रूरत ही नहीं है इन इंडस्ट्री. तो वो सब चीज़ें यू नीड टू कंसिडर, that I would suggest. But talking about my personal opinion, I would prefer you to take a better college instead of a better branch, because in the end branch doesn't matter at all. Believe me, it doesn't matter at all. बहुत सारी कंपनीज ओपन टू ऑल ब्रांचेस होती हैं जिसके अंदर आप बैठ सकते हो. एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी कभी कभी ओपन टू ऑल हो जाता है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जिसके अंदर ओपन टू ऑल ब्रांचेस हो जाता है, जहाँ पे आप बैठ सकते हो. उसकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, जैसे कभी कभी फिनेंशियल होता है, आप डिज़ाइनर, UI UX डिज़ाइनर, तो वो सब चीज़ें होती हैं. इट्स नॉट कि सिर्फ CSE वालों को ही अलाउ करते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स में. इट्स डेफिनेटली नॉट लाइक दैट. आप कॉलेज में आओगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, उसको इन्हांस करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ कोर्स. तो आई वुड सजेस्ट कि अब अगर आपको IIT मिल रहा है तो प्लीज़ डू नॉट let go of the opportunity. It's my personal advice. The rest of the things depends upon you, what you need to take. तो वो सब आपको ध्यान में रखना है. बट आस्किंग मी, आई वुड प्रेफर कि IIT में अच्छी ब्रांच ना मिले, इट्स ऑल राइट. बट अगर कुछ ब्रांच मिल रही है, अच्छी IIT मिल रही है, देन यू शुड डेफिनेटली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और अपनी एक अलग से स्किल्स डेवलप करना आफ्टर कमिंग टू कॉलेज एंड डू वंडर्स इन योर लाइफ. So with this, I finish up with the video, and I hope you like the video. If you have any doubts, then you can put your comments in the comment box below. Till then, I hope you get a very good college out there. So bye bye.